नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन शतरंज की खेल की तरह है और ये जो खेल है ना, ये आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल परमेश्वर चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और परमेश्वर की चाल आपका परिणाम कहलाती है। ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जनवरी 2023 का मासिक राशिफल। साल 2023 सभी मित्रों को मंगलमय हो, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र को साल 2023 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 हमारे लिए शुभ रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 12 के 12 राशियों के लिए जनवरी 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, इस विषय पर वीडियो लेकर आपके सामने आ रहा हूं। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा? क्या मिलेगा इस महीने लाभ या पुनः परेशानियों से जूझना पड़ेगा? किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी है? इन सभी चीजों को विस्तार से समझाने के लिए आपके सामने हूं। जनवरी के महीने में कौन कौन सी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों के राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ प्रयास ये करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य, समाज, परिवार, शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा जनवरी का महीना आपके लिए। अच्छा, इसलिए सबसे पहले अब ये जान लेते हैं कि जनवरी 2023 में सबसे पहले कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो जनवरी माह का ग्रह गोचर समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के प्रारंभ में धनु राशि में रहेंगे और 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के प्रारंभ में वक्री अवस्था में वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 12 जनवरी से माह के अंत तक वृषभ राशि में मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में वक्री अवस्था में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। 18 जनवरी से माह के अंत तक मार्गी अवस्था में धनु राशि में ही संचरण करेंगे। बृहस्पतिदेव माह के आरंभ में स्वराशि मीन में मार्गी अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव माह के आरंभ में अपने मित्र देव शनिदेव की राशि मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और 22 जनवरी से शनिदेव 17 जनवरी से शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। शनिदेव इस समय स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं। 17 जनवरी से वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। राहुदेव मेष राशि में और केतुदेव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। 14 जनवरी तक सूर्य और बुधदेव की युति धनु राशि में है। 14 जनवरी से 17 जनवरी तक सूर्यदेव और शुक्रदेव और शनिदेव की युति मकर राशि में रहेगी। साथ ही 17 जनवरी तक शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध रहेगा। 22 जनवरी से शुक्रदेव शनिदेव की युति कुंभ राशि में रहेगी। इस माह बुधादित्य योग भी है, सस नामक पंच महापुरुष योग भी है, हंस नामक पंच महापुरुष भी योग है। इन सब का लाभ 12 के 12 राशियों को प्राप्त होगा। मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल होगा यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि यदि आप लगन से भी अपनी कुंडली को देखना चाहते हैं तो आपको ठीक ठीक इसमें परिणाम प्राप्त होंगे। यानी यदि आपकी मेष राशि है तब भी राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा और यदि आपकी नाम राशि यानी चंद्र राशि मेष है तब भी परिणाम आपके लिए ठीक ठीक रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, राशिफल की चर्चा करूं इससे पहले मेरा एक निवेदन आपसे। 17 जनवरी 2023 शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। क्या प्रभाव रहेगा 12 के 12 राशियों पर? यह वीडियो गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पर बहुत जल्दी आपके सामने होगा, जरूर देखें। कर्म फलदाता शनि साथी और ढैया में आपको क्या फल प्रदान करेंगे, जीवन का अनुभव लेकर आपके सामने आ रहा हूं। शनिदेव और 12 राशियां, जरूर देखें वीडियो, आपको लाभ मिलेगा। और निवेदन मेरा, दर्द आपके पास तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव
श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटे। वृषभ राशि वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा? वृषभ राशि के लिए जनवरी का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, इस पर चर्चा करूं। उससे पहले जनवरी के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए 9 के 9 ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं, इस पर विचार करते हैं। और सबसे पहले वृषभ राशि की राशि अधिपति शुक्रदेव की चर्चा करते हैं। माह के आरंभ में वृषभ राशि की राशि अधिपति शुक्रदेव लग्नेश और षष्ठेश होकर मकर राशि नवम भाव में संचरण करें, यानी लगन का मालिक भाग्य स्थान में। वृषभ राशि वालों के लिए 14 जनवरी से 17 जनवरी तक शुक्रदेव चतुर्थ सूर्य तथा नवमेश और दसमेश शनिदेव के साथ युति संबंध में मकर राशि नवम भाव में रहेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से समय अनुकूल रहेगा। कारोबार में आने वाली रुकावटें दूर होगी। रोजगार संबंधी तनाव से मुक्ति मिलेगी। कारोबारी मसलों में पिता का सहयोग और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आपका आत्मविश्वास चरम सीमा पर रहेगा, जिसका लाभ आपको कामकाज, व्यापार, नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यदि आप ज्वेलर हैं, फूड के क्षेत्र में है, कॉस्मेटिक के क्षेत्र में है, होटल लाइन में है, टूर एंड ट्रेवलिंग में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, तो समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में पिता की तरफ से मिलने वाला सहयोग आपका मार्ग आसान करेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिरता बढ़ेगी। पैतृक संपत्ति के लाभ के अवसर अच्छे मिलेंगे। 17 जनवरी से नवमेश और दसमेश शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ससनामक पंच महापुरुष योग में दसम भाव में संचरण करेंगे। 22 जनवरी को लग्नेश और षष्ठेश शुक्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में दसम भाव में संचरण करेंगे, यानी 22 जनवरी से 31 जनवरी शुक्रदेव और शनिदेव की युति कुंभ राशि दसम भाव में रहेगी। शुक्रदेव शनिदेव का दसम भाव में गोचर करना भी आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति कराएगा। शुक्रदेव इस गोचर में आपको कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी में लाभ देगा। नौकरी में सफलता मिलेगी। आपका कार्यकौशल, आपकी योग्यताएं आपको अपने कैरियर में लक्ष्य प्राप्ति को हासिल कराने में मदद करेगी। कार्य स्तर पर कामकाज का वातावरण काफी आरामदायक रहेगा। सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में मनोनुकूल लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भूमि भवन का लाभ मिलेगा और मनोनुकूल घर प्राप्ति का योग भी है। आवास परिवर्तन भी हो सकता है। ये संकेत दे रहे हैं शुक्रदेव वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी के महीने में। अब मैं बात करूंगा सूर्यदेव का कि सूर्यदेव जनवरी के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव माह के आरंभ में चतुर्थेश होकर धनु राशि अष्टम भाव में रहेंगे और 14 जनवरी तक सूर्यदेव द्वितीयेश और पंचमेश बुध के साथ युति संबंध में रहेंगे धन राशि में अष्टम भाव में। बुधदेव 18 जनवरी से माह के अंत तक मार्गीय अवस्था में धन राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। अष्टम भाव में गोचर कर रहे सूर्यदेव और बुधदेव व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए धैर्य और संयम का संकेत दे रहे। इस समय अनावश्यक खर्चों पर अंकुश रखना पड़ेगा और नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। अनैतिक कार्य और अनैतिक संबंधों से दूर रहना होगा। इस समय आप धैर्य और संयम से सावधानी पूर्ण निर्णय लेते हुए व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। कारोबारी निर्णय में अत्यधिक आत्मविश्वास, जिद व अहंकार व्यवसाय को हानि का संकेत दे रहा है। आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। मानसिक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होगी। 18 जनवरी के बाद बुधदेव मार्गी होंगे, स्थिति में कुछ सुधार होगा। 14 जनवरी से चतुर्थ सूर्य मकर राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। नवम स्थान में सूर्य की उपस्थिति आपको मेहनत के साथ सफलता दिलाने वाली होगी। मान सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। कारोबारी यात्राओं का लाभ मिलेगा। पिछली परेशानियों में कमी आएगी। कारोबार विस्तार का मौका मिलेगा और कारोबार में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष और जोखिम उठाने का लाभ मिलेगा। यह था सूर्यदेव का प्रभाव। बात करते हैं मंगल देव। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल देव माह के आरंभ में द्वादशेश और सप्तमेश होकर वक्री अवस्था वृषभ राशि लगन भाव में संचरण करे। 12 जनवरी को मंगल देव वृषभ राशि में मार्गी हो जाएंगे। साथ ही मंगल देव की चतुर्थ, सप्तम, अष्टम दृष्टि चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भाव पर रहेगी। कामकाज, कारोबार, व्यापार में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। जो लोग खुद का व्यवसाय करते हैं उनके लिए शुभ समय है। पिछले सौदों का लाभ मिलेगा। साथ ही अपने ग्राहकों को बेहतर ढंग से समझने का मौका भी मिलेगा।
जो लोग साझेदारी में व्यवसाय करें उनके लिए अच्छा समय। आपके साथी के साथ आपका समन्वय अच्छा रहेगा, जो आपके व्यवसाय में वृद्धि और समृद्धि लाएगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर अपना थॉट प्रोसेस सकारात्मक रखें, अत्यधिक गुस्से से बचें, व्यवहार की शालीनता बनाए रखें। आपका अत्यधिक आवेशात्मक रवैया आपके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारी हो सकता है। अपने क्रोध पर अंकुश रखें। यह था सूर्यदेव का प्रभाव। अब मैं बात करता हूं, यह था मंगल देव का प्रभाव। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव अष्टमेश और एकादशेश होकर माह के आरंभ में से लेकर अंत तक स्वराशि मीन में मार्गीय अवस्था में आय भाव, एकादश भाव यानी लाभ भाव में संचरण करें। बृहस्पति देव आय भाव में विराजमान होकर पंचम, सप्तम, नवम दशा से तीसरे, पांचवें और सातवें भाव को देखेंगे। बृहस्पति देव की एकादश भाव की स्थिति कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी विशेष रूप से आपको अच्छा लाभ का संकेत देगी। आप अपने काम में पूरी तरह से संतुष्ट महसूस करेंगे। अपने जीवन में आय के विभिन्न स्रोतों का लाभ प्राप्त करेंगे। आपको अपने वरिष्ठ और साथ काम करने वाले लोगों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और आर्थिक रूप से आपके लिए एक अच्छा समय होगा। इस दौरान किया गया पूंजी निवेश भविष्य के लिए लाभ देगा। उच्च अधिकारियों, बॉस व मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। अपनी मित्र मंडली और रिश्तेदारों के बीच में आपको नाम और प्रसिद्धि और सम्मान भी मिलेगा। पारिवारिक सामाजिक लिहाज से आपको अपने दोस्तों और सामाजिक दायरे को पूरा साथ आपको मिलेगा इस समय। साथ ही आपके सहयोग के लिए भी आपके साथी लोग तैयार खड़े रहेंगे। यह समय आपको आशावादी बनाएगा। आपको अपने भाई बहन और परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। विवाह जैसे शुभ कार्य इस गोचर के दौरान संभव है। विवाह बंधन में बंधने का एक अच्छा समय है इस समय आपका। धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना और आपके लिए फायदेमंद रहेगा। घर के सामाजिक और पारिवारिक और मांगलिक कार्यों में कंधा से कंधा मिलाकर आपको परिवार के साथ खड़ा रहना चाहिए। राहुदेव मेष राशि द्वादश भाव में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव अनावश्यक खर्चों में थोड़ा वृद्धि करेंगे। साथ ही स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूलता का संकेत भी दे रहे हैं। बिना सोचे समझे, बिना सलाह पूंजी निवेश नहीं करें। निजी रिश्तों में पारदर्शिता रखें। व्यर्थ की शंका से रिश्तों में कलह का संकेत नजर आ रहा है। परंतु राहुदेव विदेशों से अच्छे कारोबारी संबंध बनाएंगे और विदेशों में रह रहे भाई बहनों के लिए सफलता के अच्छे अवसर देंगे। केतुदेव तुला राशि छठे भाव में संचरण कर रहे हैं। केतुदेव का यह संचरण नौकरी के हिसाब से अनुकूल संकेत दे रहा है। कथावाचक, धर्मावाचक, शोध के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए केतुदेव सफलता के अच्छे अवसर देगा। कर्ज संबंधी परेशान से मुक्ति का संकेत भी केतुदेव दे रहे। परंतु पुराने मुद्दे कुरेदने की बजाय कामकाज पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। नमन है। अभी तक मैंने आपको बताया कि 9 ग्रहों का विभिन्न भावों में विभिन्न राशियों पर अलग अलग क्या प्रभाव रहेगा। अब इन सभी ग्रह योगों का जो आपसी युति है, आपसी योग है, इस हिसाब से जनवरी का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, परिवार, समाज के हिसाब से इस प्यार तो वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर के हिसाब से अच्छे लाभ के अवसर का संकेत रहा। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। विभिन्न आर्थिक स्रोतों से धन की प्राप्ति की वजह से आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग नजर आ रहा है। पैतृक संपत्ति के मसले आपके पक्ष में होंगे और इस महीने आय पक्ष मजबूत रहेगा। आप नौकरी में हैं तो जॉब को लेकर आपको संतुष्टि रहेगी। जनवरी के महीने में छठे भाव में केतुदेव का संचरण जॉब में सफलता के अच्छे अवसर देगा। परंतु 4 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में कामकाज में सहकर्मी, बॉस और व्यावसायिक साथियों के साथ व्यवहार करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतें। परंतु आप नौकरी में हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, नौकरी अच्छे लाभ देगी, सफलता मिलेगी, उन्नति के अवसर भी मिलेंगे। लेकिन बहुत जरूरी है अपने बॉस के साथ ईमानदारी बरतें, सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं करें और राजनीतिक जोड़ तोड़ में नहीं पड़े। काम पर ध्यान दें, अन्यथा कोई परेशानी आपको आ सकती है। 16 जनवरी से 22 जनवरी के बीच कैरियर, कारोबार, नौकरी, धन को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे। व्यावसायिक दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता मिलेगी। कारोबार में मनोनुकूल धन की प्राप्ति होगी। लाभदायक व्यापारिक संबंध और आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ेगी और शुभ कार्य संपन्न होंगे। नौकरी संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। पैसों को लेकर मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। शिक्षा में आ रही अड़चनें दूर होगी। आपको इस महीने प्रयत्न और परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। कैरियर और शिक्षा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बेहतर परिणामों का संकेत है। लेकिन समझौतावादी नीति रखना बहुत जरूरी, शांत रहना होगा। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और शादी विवाह के मसले हल होंगे। वैवाहिक जीवन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी और दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। संतान संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। संतान को लेकर अपने आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। 23 से 26 जनवरी में समय थोड़ा सा सावधानी का है। आप युवा हैं, कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, विद्यार्थी, थोड़ा सा इस समय में सावधानी बरतें। अनावश्यक तनाव और डिप्रेशन को अपने पर हावी नहीं होने दें। पेनक्रियाज, लीवर,
किडनी और आंखों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। मित्रों साथियों, वृषभ राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर जनवरी 2023 का महीना कैसा रहेगा, मैं अपने अनुभव के आधार पर आंकलन आपके सामने रखा। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। शक उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी है। मित्रों साथियों, वृषभ राशि वाले लोग जनवरी के महीने में कामकाज, कारोबार, कैरियर, परिवार, समाज, स्वास्थ्य के हिसाब से कोई परेशानी है तो उपाय क्या करें। तो इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म देने, स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल जरूर दें और शुद्ध आसन में बैठकर हृदय आदित्य स्रोत का 5 या 7 पाठ जरूर करें। जनवरी के महीने में हर रोज श्रद्धानुसार सतनाजा, सूर्योदय के समय पक्षियों को डालना लाभकारी रहेगा। ये 2 उपाय आप कर लीजिएगा, जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा बीतेगा। पुनः मेरा निवेदन, ये मेरा आकलन था, दबाव नहीं। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।